बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू का समोसा और ये बनता है बाज़ार से बेटर। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये समोसा बन के तैयार होता है बिल्कुल खस्ता। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए या मेहमानों के लिए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमें मैदा चाहिए, तो मैंने मैदा छान के इस्तेमाल करा है। तो मैंने इस कप से मेजरमेंट किया है। 2 कप हम मैदा लेंगे और 5 टेबल स्पून घी डाल देंगे पिघला हुआ, या ऑयल भी डाल सकते हैं। अजवाइन 1 चुटकी डाल देंगे और ज़ीरा भी हम 1 चुटकी डालेंगे 1 पिंच, और नमक 1 टीस्पून डालेंगे। और ये डालने के बाद अब हमें पानी का ऐड नहीं करना। अभी हमें ये अच्छे से मिक्स करना है। जितने भी अज्जा हमने इसमें ऐड किए हैं अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ अच्छी तरह। अब हम इसको उठाएंगे और मुट्ठी में दबा कर देखेंगे। इसकी मुट्ठी बंध रही है तो ये सेट है। मुट्ठी नहीं बंध रही, मुट्ठी बिखर गई, तो इसमें और घी डलेगा 1 टेबल स्पून। तो देखिए ये मुट्ठी हमारी बन के तैयार है। तो ये बहुत अच्छा इसमें घी लगा है, बिल्कुल घी सही गया है इसके अंदर। अब हम पानी लेंगे उसी कप से और पहले थोड़ा सा पानी डालना है। तो देखिए इसके डो का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं गूना जाता। इसका डो थोड़ा टाइट गूना जाता है। हम गूने तो हमें सख्त लगे डो गूनने में, तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें 2 मरतबा ऐड करना था। तो ये गून के तैयार है और इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। तो ये अच्छे से देखिए इसको मैं मसल चुकी हूँ और इसको थोड़ा सा और मसलना है। तो इस डो को बहुत अलग तरीके से गूंदा जाता है और बहुत अलग तरीके से इसको मसला जाता है। तो ये मसल चुकी हूँ और 1 कप में से आधा कप पानी इस्तेमाल हुआ है। और हम डो को उठाएंगे, किचन काउंटर के ऊपर रखेंगे और इसे हम गूंदेंगे। थोड़ा गूंदेंगे और थोड़ा मसलेंगे। 5 मिनट तक हमें ये काम करना है। तो जितनी अच्छी तरीके से हमारा डो गूंदा हुआ होगा, हमारे समोसे उतने ही लाजवाब खस्ता बन के तैयार होंगे। तो थोड़ी मुक्की भी लगाएंगे और फिर थोड़ा मसलेंगे और थोड़ा इसको हम मसलेंगे। पूरे 5 मिनट हमने इसको गूंदा है और मसला है। 5 मिनट हो चुके हैं और इसको अब हम गोल करेंगे, पेड़ा बना लेंगे और ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद आपको दिखाते। तो बहुत टाइट डो था और गूंदने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो हमें थोड़ा और टाइट डो रखना था इसे। ठीक है, ये सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा और टाइट होना था। तो अब हम इसको रोल करेंगे ताकि इसके पेड़े हम काट सकें। तो एक पेड़े में से 2 समोसे बनेंगे और मैं एक से पेड़े की कटिंग कर लूँगी। तो मैं सारी कटिंग कर चुकी थी। अब हम पेड़ा बनाते जाएंगे इसका और रखते जाएंगे। पेड़े को आप कवर करके भी रख सकते हैं। लास्ट वाला जो पेड़ा है इसके मैं रोल बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो ये भुर्ता बच गया था। तो इस भुर्ते से हम समोसे बनाएंगे। तो भुर्ता एक ही तरीके से बनाया जाता है, चाहे आप आलू के पराठे बना रहे हैं या समोसे बना रहे हैं, तो भुर्ता एक ही तरीके से बनाया जाता है इसका। तो ये बहुत लाजवाब भुर्ता बना हुआ है। तो इससे हम समोसे बना लेते हैं। तो पेड़ा उठाएंगे और थोड़ा इसको दबाकर मैंने बेल लिया है। पहले हम गोल बेलेंगे। गोल एक पूरी की तरह बेल लिया। अब हम इसको लंबी शेप देंगे बेलते हुए। तो पतली सी शीट बनानी है इसकी। तो ये लंबा सा मैंने बेल लिया था। अब हम 2 हिस्से करेंगे इसके बराबर के और आपको शेप दिखाती हूँ किस तरह पतली होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा बारीक हो गई कोई मसला नहीं है और अच्छे समोसे बन के तैयार होंगे। और अब हम इसकी कोन बनाएंगे। सेंटर में करेंगे इसका एक जोड़ और एक साइड में। अब हम उठाकर इसको बीच में ले आएंगे सेंटर में जोड़ को और अच्छे से प्रेस करना है। बहुत अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे। वो इसलिए जब इसको हम फ्राई करेंगे तो इसका जोड़ नहीं खुले। और इस जगह देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छे से मैं दबा रही हूँ पहले से। तो ये देखिए 2 जोड़े, इसको भी हम बारीक करेंगे एक सा हो जाए और अंदर भी थोड़ा दबा देंगे। तो ये हमारी बहुत अच्छी कोन बन के तैयार हो गई। और इसमें हम अपनी पसंद के मुताबिक भुर्ता डाल देंगे। आपको कितना पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमें अच्छे से पहले जोड़ को दबाना होता है। हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं जोड़ को तो ये खुलते नहीं है। लई लगा सकते हैं, मैं थोड़ी सी लई लगा रही हूँ, पानी भी लगा सकते हैं। और अच्छे से इसको भी पैक करना है। मैं दबा रही हूँ, देखिए किस तरह इसको अच्छे से दबाना है। और एक समोसा हमारा बन के तैयार है। इस तरह मैंने सारे समोसे बना लिए हैं और हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए, धुएँ वाला गर्म नहीं, तेज़ गर्म।
और अब हम इसमें समोसे डालते जाएंगे। तो देखिए थोड़े इसकी जो किनारी है इसको हम थोड़ा उठाते हुए डालेंगे। हम ऐसे ही डाल देंगे तो फ्लैट हो जाएंगे, समोसे सीधे हो जाएंगे। थोड़ा इसको दबा दबा के किनारी, मकसद उठा उठा के डालना होता है। तो देखिए इस तरह की मैंने सारी किनारी उठा ली थी और ये फ्राई होके बहुत अच्छे लगेंगे। तो मीडियम आंच में फ्राई करते हैं ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह तल जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो इस तरह मैं समोसे डाल दूँगी कढ़ाई में। बस अब इस वक्त इतने ही समोसे आए हैं और बाकी समोसा मैं बाद में तलूँगी। थोड़ी देर बाद मैंने जगह चेंज कर दी थी, तो हर थोड़ी देर में जगह चेंज करके कलर देना होता है और अभी और कलर देना है इसके अंदर। और ये बहुत लाजवाब समोसा हमारा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसको थोड़ा और तलना है। तो ये बहुत खस्ता हमारा समोसा बन के तैयार हुआ है और अभी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो हर थोड़ी देर बाद इसकी जगह चेंज करनी होती है और इसके साथ ग्रीन चटनी बनाई जाती है जो समोसों का मज़ा दुबाला कर देते हैं। इसमें मैं और समोसे डालूंगी। मैंने देखिए रोल बनाए थे, आप चाहते उसके रोल भी बना सकते हैं। और बाकी समोसे हैं वो भी इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी मीडियम आंच में। तो बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाएगा, ये भी फ्राई हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी जो बनी थी बहुत लाजवाब। और ये बहुत मज़ेदार समोसे बनते हैं, बाज़ार से ज़्यादा मज़े के घर में बन जाते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।